ओके ओके। एक्चुअली जो भी मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ बताए हैं रिलेटेड टू अटेंडेंस, ठीक है, ये सारा का सारा जो टर्म था दैट इज रिलेटेड टू एमएस एक्सेल। इवन आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी था कि इज डेटा फ्रेम इज इक्विवेलेंट टू एक्सेल सीट और एक्सेल एप्लीकेशन। तो यस, ट्रू था, आपने ट्रू भी किया था लास्ट एग्जाम क्वेश्चन में। तो सेम प्रोसेस में हम लोग जो रियल टाइम में अभी कर रहे हैं, ठीक है, आपके अटेंडेंस को गैदर कर रहे हैं स्नैप होमवर्क से, उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर मास्टर टेबल से उसको मैच करा रहे हैं और आपका डे बाई अटेंडेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हमारा कलेक्ट हो रहा है, ये डेटा कलेक्ट हो रहा है एक समराइज वे में, लेकिन ये हमारा अभी सिंपल एक डेटा फ्रेम ही है, ठीक है। हमने उसका रिपोर्टिंग नहीं किया है। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे अगर रिपोर्टिंग करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिन क्लास ज्वाइन करते हैं, देखो, तो मैं इसको पॉइंट करके आपको दिखा भी देता हूँ। होल्ड करना आपको, ये रहा हमारा डेटा, अटेंडेंस मास्टर खुल रहा है। बहुत ही आसान तरीका है अगर मुझे किसी के अटेंडेंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने दिन अटेंडेंस किया है, तो एमएस एक्सेल में इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल लास्ट लाइन पे चले जाओ जहां भी आपका है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दो, काउंट इफ। क्या करना है, रेंज है, रेंज हमने दे दिया A3, जो हमारा फर्स्ट रो था, उसको लेके यहाँ से AY तक आपको करना है, AY के 3 तक करना है। आगे अपने आप सेलेक्ट ले लिया। क्राइटेरिया कहाँ है, क्राइटेरिया है जहां पे P लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ उसी को कॉल करना है जहां पे P मिल रहा है। लो, तो ये हमारा अटेंडेंस काउंट हो जाएगा, कितने दिन उसने क्लास किया है। एक रैंडम मैं यहाँ क्लॉक क्लिक कर रहा हूँ, आ गया लास्ट में, होल्ड करोगे। ये सब एप्लीकेशन आप ऑलरेडी क्लास 9, 8, 7 ये सब में किए होंगे। मैं यहाँ रियल टाइम में दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हम आपका ओवरऑल अटेंडेंस मई और अप्रैल मई का मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने कॉल किया ये इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, लेकिन अभी भी ये डेटा हमारा ओवरऑल समराइज नहीं है। दैट मीन्स जब भी इसका डेटा हमारे पास आएगा तो ये हमारा डेटा इसी तरह एज इट इज आएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा एज फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट इसको दिखलाता हूँ आपको, सॉरी, अगर इसको प्रिंट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं रिपोर्ट के लिए, तो ये रिपोर्टिंग कैसे आएगा, ये कुछ इस तरीके से रिपोर्टिंग आएगा, जो कि यूजलेस है कंप्लीट। इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है कि कौन से महीने में या कौन से मंथ में हमारा क्या डेटा अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारे पास टर्म होता है दैट इज कॉल्ड पाइवोटिंग। ये एमएस एक्सेल में भी अवेलेबल है, यहाँ देखो, पाइवोट टेबल एंड पाइवोट, दो तरह का चीज होता है। इवन पाइवोट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस में जब आप डोंट सेड, बाहर आ जाते हैं हम लोग, या, तो सेम वे में जब आप डेटा फ्रेम के थ्रू काम कर रहे हो एंड यू वांटेड टू क्रिएट अ रिपोर्ट यूजिंग पाइवोट टेक्निक, या यू कह सकते हो कि पाइवोट मेथड और मॉड्यूल, तो उसके लिए आपके पास दो मॉड्यूल अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज पाइवोट एंड सेकेंड वन इज पाइवोट टेबल। ये दो डेटा है हमारे पास, दो एक्चुअली मॉड्यूल अवेलेबल, फंक्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप पाइवोटिंग वर्क को परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस था। नाउ मूव टू द पॉइंट। अब हम लोग इस पे थोड़ा बहुत काम करेंगे कि कैसे एक पार्टिकुलर, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको जरा सा ओपन कर लेता हूँ। गुड, होल्ड करना, मैं मूव कर रहा हूँ मेन स्क्रीन पे, मिनिमाइज इट, open it, and like this. Now go through Python 3. अब एक्चुअली हम यहाँ पे आपको बताएंगे हाउ एक्चुअली यू कैन वर्क विथ पाइवोट मेथड और फंक्शन, ठीक है। एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेंगे एंड देन आफ्टर उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है।
ये लास्ट क्लास में भी किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। इंपोर्ट pandas एज pd, ठीक है। अब डेटा को यहाँ कॉल कर लेते हैं एक डिक्शनरी बना करके। मान लो मैंने इसको कॉल किया नेम या फिर रोल के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आप चाहो आप कर सकते हैं। और रोल पे मैं कॉल कर लेता हूँ रोल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। 5 रिकॉर्ड्स है हमारे पास। अनदर वन इज मार्क्स, जो भी स्टूडेंट के मार्क्स है 55 45 65 82 या जो भी है 2 2 4, एक और करना होगा 52। नाउ कम टू द पॉइंट। अब अगला पार्ट हमें लेना है ग्रेड, ठीक है। इनको दे दिया मैंने, रैंडम ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है डेटा हमारे पास। डी ए ए एंड द लास्ट वन दैट इज बी। तो हमने इसका ग्रेड भी फिक्स कर दिया। ओके, एंड नाउ डेटा फ्रेम में कॉल कर लेते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा एंड नाउ यूज इट। वेट फॉर अ मिनट। हमको नहीं लगता यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, अगर है तो रेज हैंड करोगे। वेट फॉर अ मोमेंट, आ गया। तो अब मेरे पास रोल नंबर वाइज मार्क्स अवेलेबल है, उनके ग्रेड अवेलेबल है। अब इसके बेसिस पे हमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए था, ये गलती हो गई मुझे। यहाँ पे सब्जेक्ट भी देना चाहिए था, तब वो ज्यादा एक्यूरेट डेटा खोल पाएंगे। सब कर देता हूँ। हियर इट इज आईपी फिजिक्स मैथ्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 5 लिया था ना, 1 2 3 4 5, तो 5 मुझे लेनी पड़ेगी। एस एन के संस्कृत है एंड द लास्ट वन इज बायो, बायो भी है, ठीक है। अब इसको फिर से कॉल कर लेते हैं। ये डेटा हमारे पास आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बॉयज एंड गर्ल्स? नो सर। चलो ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, अब पाइवोटिंग का काम करेंगे। दैट मीन्स इसको समराइज करना है मुझे। किसके बेसिस पे? हम लोग यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे एक वन बाय वन, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक पाइवोट के लिए पी ले सकते हैं या पी भी कर सकते हैं, जो भी आप वेरिएबल लेना चाहे इट्स ओके। pv1 कर देते हैं। तो pv1 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम df डॉट पाइवोट। अब यहाँ पे मुझे बताएगी छवि बतानी, अनम्यूट करो। वाई वी यूज पाइवोट यूजिंग df? df का यूज हमने क्यों किया है पाइवोट के साथ? तब तक मैं आगे का काम कर रहा हूँ। सर डाटा। बोलते जाओ। बोलो, डिस्कनेक्ट नहीं ना हो गया? सर एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? प्रेरणा? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। My question is that why I use df for representing pivot? Why I not use pv1 to indicate pivot function? मैं इसको रन भी करा देता हूँ, कुछ एरर आ रहा है।
सर ओह पहले सॉरी, कॉलम होगा बाद में इंडेक्स होगा ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरामीटर आप आगे पीछे कर सकते हो। देखो डेटा कॉल हो गया हमारा। हाँ, टेल मी द आंसर। आपको इतने दिनों से डेटा फ्रेम पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कि मैं पाइवोट को डीएफ के साथ ही क्यों यूज करता हूँ। इसका आंसर Pivot काफी। is a data frame attribute. वेरी गुड। So it is written after the name of the data frame. And here the name of the data frame is df. ओके, एक्चुअली यू आर गोइंग राइट बट यूजिंग द रॉन्ग वर्ड। एक्चुअली Sir, डीएफ, बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो। to get the too many columns, and we are use the pivot function in column only, rows and column. So data frame include so many rows and column. चलो ओके, आप अपने भी जगह पे सही हो, यू आर नॉट रॉन्ग। देखो एक्चुअली क्या है, whenever you are going to work any function or method of the class, एक्चुअली क्या है, pandas क्या है हमारा, pandas is a class। सबसे पहले आप जान लो pandas क्या है हमारा, pandas is a class। and whenever you go through any class have two basic property। first one is that is called data member, and the another one is member method। मैं लिख रहा हूँ, इसको आइडेंटिफाई कर लो। तो किसी भी क्लास में दो ही प्रॉपर्टी होते हैं, एक होता है डेटा मेंबर एंड दूसरा होता है मेंबर मेथड। डेटा मेंबर का मतलब आप कह सकते हो रिसोर्सेस, और मेंबर मेथड मतलब हो गया उस रिसोर्स का फंक्शन, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी। एंड यहाँ पाइवोट क्या है, डेटा मेंबर है, सॉरी मेंबर मेथड है, यानी उसकी फंक्शनैलिटी है। तो whenever we have to access any member method of any class like pandas, then we always have to create an object। जब भी किसी क्लास पे काम करना है, क्लास क्या है, क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ज्ञानेंद्र वर्मा इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ ह्यूमन क्लास, ठीक है, एंड क्लास क्या है हमारा, ह्यूमन है। तो ह्यूमन क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट से यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, जिसमें एक ज्ञानेंद्र वर्मा है। तो ज्ञानेंद्र वर्मा की भी यहाँ डेटा मेंबर्स होगा, यानी उनके रिसोर्सेस होंगे, दैट मीन्स उसके प्रॉपर्टीज होंगे। प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है, तो लॉजिकल है, फिजिकल है, बहुत सारी चीजें, मेरा हाइट, मेरा कलर, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है, या कह सकते हो रिसोर्सेस है। इन सारे रिसोर्सेस को फंक्शनैलिटी के लिए डेटा मेंबर मेथड की जरूरत होती है, एंड दैट मेथड कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, यानी मैं ही उसका यूज कर सकता हूँ। तो दिस ऑब्जेक्ट विल एक्सेस द रिसोर्सेस ऑफ द क्लास। और यहाँ पे डीएफ क्या है, डीएफ इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ pandas क्लास। देखो जस्ट ऊपर हमने लिखा भी है, import pandas as pd, यानी ये जो pandas कॉल हो रहा है वो किस नाम से हो रहा है, pd नाम से। तो ये pd क्या है, pd is actually the object of pandas class। so whenever we are going to access the resources of the pandas library or class, then we always have to go through the object name। क्या समझ में आ गया होगा सभी को कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअल कर क्या रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ द क्लास दैट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर क्लास। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो रेज हैंड कर लीजिए, डू इट फास्ट, अदरवाइज रेज योर क्वेश्चन। सर पाइवोट का कोई एलियास नेम नहीं है। पाइवोट का, जैसे हेलो, पांडास का सर हम लोग एज पीडी वैसे पाइवोट का पीडी कुछ ऐसा नहीं है। अरे आवाज बहुत कट के आ रही है, शायद तुम कहना चाह रहे हो कि पाइवोट कोई क्लास है समथिंग। एक्चुअली हमेशा याद रखो कि जब कभी भी किसी वर्ड के आगे अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है पेयर में, दैट मीन्स दैट इज अ मेथड और फंक्शन। और जब किसी फंक्शन को या सब रूटीन को, उसको सब रूटीन भी कहते हैं मेंबर मेथड को, तो वो अगर किसी क्लास के अंदर है तो वो मेथड है। समझ में आ रहा है, अगर क्लास से बाहर है तो उसको फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कॉल कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं, जो कि हमारा पैंडाज क्लास का है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ज्यादा यस डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी रखनी इस चैप्टर को।
इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस ये समझ लो कि जब भी पाइवोट यूज हो रहा है तो हमेशा पैंडास के ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करेगा। हो सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो आपके पास, वहां पे पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई वी यूज पाइवोट यूजिंग डीएफ, एज वी नो डीएफ इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पैंडास क्लास। तो आप वहां बताओगे बिकॉज पाइवोट इज ए member method of the pandas class that can only be called using its object। ठीक है, तो जब कभी भी हमें इसके डेटा फ्रेम के किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो वो ऑब्जेक्ट के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर किया गया है? ये ऑब्जेक्ट किया गया स्टोर डीएफ के अंदर में। सो नाउ डीएफ इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द वैल्यूज ऑफ पीडी ऑब्जेक्ट, जो भी यहाँ पीडी पास किया जा रहा है, पैंडास पास किया जा रहा है। ठीक है, तो डीएफ यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, लेकिन ये क्या होल्ड कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूं। अब हमने लिखा डी टाइप डीएफ रन, सॉरी डी टाइप वाके टाइप लिखेंगे एंड रन। तो ये क्या बता रहा है? pandas डॉट कोड डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जितने भी डॉट लगे हैं ना, ये सारे क्लासेस हैं। इस क्लासेस का डेटा स्टोर करा हुआ है डीएफ के अंदर में। क्लियर है? तो हमारा यहाँ जो डीएफ कॉल हो रहा है ये किसका रिसोर्स है? तो पैंडास का रिसोर्सेस है। पैंडास का किसका रिसोर्सेस है? तो डेटा फ्रेम का भी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डेटा फ्रेम को कॉल किया हुआ है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई प्रेस कर दो चैट बॉक्स में, डू इट फास्ट। चलो अब हम लोग मूव करते हैं इस आउटपुट पे जो हमारे सामने आ रहा है, दिस वन, जहाँ पे NaN दिख रहा है। एक्चुअली NaN आइडेंटिफाई इम्पटी वैल्यू ऑफ द डेटा फ्रेम और सीरीज। जहां भी आपका इम्पटी आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे अगर इस डेटा फ्रेम को आइडेंटिफाई करोगे, देयर इज नथिंग इज इम्पटी, लेकिन जैसे ही इसके मोड को चेंज करते हैं, जैसे रोल नंबर को हमने रो के साथ आइडेंटिफाई कराया और पाइवोटिंग का काम हमने किसके थ्रू कराया? तो सब्जेक्ट के थ्रू कराया। तो उस बेसिस पे जो कॉलम जनरेट हो रहा है वो टॉप में दिख रहा है आपको अलग अलग, जैसे आपका बायो है, आईपी है, मैथ है, संस्कृत है। तो इन सारे एग्जामिनेशंस को किसी एक ने ही एग्जाम दिया है ना इसमें। जैसे सब्जेक्ट आईपी, आईपी किसने दिया है? तो रोल नंबर 1 ने दिया है। तो रोल नंबर 1 में ही सिर्फ ये दिखेगा, अदर किसी में नहीं दिखेगा। अगर ये डेटा किसी और के साथ मैच करता है देन आफ्टर ये काम हो पाता। ठीक है, दैट्स वाई हमारा डेटा ऐसा दिख रहा है। इस सेंस में अगर आप इस पार्टिकुलर फील्ड में सिर्फ आप इंडिविजुअल डेटा चाहते हो, समराइज डेटा चाहते हो, जिसमें NaN वैल्यू नहीं आनी चाहिए, देन यू विल हैव टू यूज अ पैरामीटर और मेथड दैट इज कॉल्ड fill NA। मैं इसको यहीं से कॉल कर दे रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये नॉर्मल कॉलिंग है, अब ये fill NA के साथ हम कॉल करेंगे इसको। ठीक है, इसको चलो V1 कर देते हैं, डॉट FILLNA। अब ये क्या करेगा? इसमें खाली कर देगा, इम्पटी स्पेस हो जाएगा, यानी जहां भी नन दिख रहा है, इम्पटी दिख रहा है, दैट विल गोइंग टू बी ब्लैंक। तो अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि दिस वन इज द राइट, दिस वन इज द समराइज, और दिस वन, कौन सा समराइज दिख रहा है, नीचे वाला या ऊपर वाला? एनीवन, कोई भी एक अनम्यूट करके बोलो। सर ऊपर ज्यादा वाला। अच्छा से, ज्यादा अच्छा से नीचे आपको वाला। विजुअल कौन सा डेटा दिख रहा है? किस डेटा नीचे को आप वाला। इजीली समझ पाओगे, अपर पार्ट वाले डेटा को या लोअर पार्ट? आउटपुट नंबर 7 को या आउटपुट नंबर 2? ऑफ कोर्स आउटपुट नंबर 7 को करोगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा इंडिविजुअल लेवल पे है। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल रीड दिस डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में क्या है? इन रो नंबर 1, रोल नंबर इज 1, मार्क्स इज 55, सब्जेक्ट इज आईपी एंड ग्रेड इज 1। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे समझो, इसको क्या करना है? रोल नंबर 5 हुज सब्जेक्ट इज आईपी हैविंग वैल्यू 55। रीडेबिलिटी किसकी फास्ट हो गई, या अंडरस्टैंडिंग किसकी फास्ट हो गई? जब हमने इसको पाइवोट किया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो रेज हैंड कर सर दीजिए। लेकिन ग्रेड तो नहीं आए हो। हमने ग्रेड को कॉल ही नहीं किया तो कहां से आएगा?
जब ग्रेड को कॉल करेंगे तब ना आएगा। देखो हमने कॉल किसको किसको किया, रोल को कॉल किया है, सब्जेक्ट को कॉल किया है, मार्क्स को कॉल किया है। ग्रेड को कॉल करेंगे तब ग्रेड आएगा। सेकेंड थिंग, देखो हमेशा याद रखो डेटा फ्रेम या जो भी आपके पास जो डेटा होता है ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग हर पार्ट पे नहीं किया जाता है, हर एट्रीब्यूट पे नहीं किया जाता है, हर कॉलम पे नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग हम लोग उन्हीं पार्ट को करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे कॉल करने का? हमें रिक्वायरमेंट है कि किस रोल नंबर को जो भी एग्जामिनेशन उसने दिया है उसके रिपोर्टिंग करनी है। तो आईपी की एग्जामिनेशन दी है इन्हें जिसमें 55 मिला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेड, ठीक है। अगर हम सिर्फ ग्रेड की बात करना अगर चाहते हैं तो वी जस्ट हैव टू गो फॉर इट। बस इसको यहाँ से नीचे मूव करो और इसका नाम बदल दो टू, मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ मार्क्स की जगह हम लोग ग्रेड को कॉल करेंगे। ग्रेड किस तरीके से लिखा गया है? इस तरीके से। नाउ कट इट या कॉपी इट एंड पेस्ट हियर। तो ये आइडेंटिफाई अलग रिपोर्टिंग के लिए करेगा, इसको हम लोग करेंगे ग्रेड रिपोर्ट, इसको बोलेंगे हम लोग मार्क्स रिपोर्ट। दिस इज कॉल्ड ग्रेड रिपोर्ट, ग्रेड पाइवोट, एंड दिस इज कॉल्ड मार्क्स पाइवोट। समझ में आ गया उत्तम? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सभी को? काजल कुमारी 12D। एनीवन? प्रणय राज, शांभवी, यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। चलो ओके। अब आपको हम दिखाते हैं पाइवोटिंग यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स। अभी एक ही कॉलम पे काम कर रहे थे ना हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कॉलम के साथ भी काम कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम के साथ अगर आपको काम करना है तो वहां पे क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस में हर चीज पास करना है, वैल्यू पास नहीं करना है, ठीक है। मैं इसको जस्ट कॉल करके दिखाता हूँ। पाइवोटिंग बहुत ही आसान है लेकिन इनिशियल में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। जस्ट अ मिनट, हियर इज द P3। इसमें क्या करना है, हमें हर चीज पॉइंट करना है, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमें शो करे। रन इट। देखो अब यहाँ पे आपको देखोगे कि आपके पास जो डेटा कॉल हो रहा है वो मल्टीपल कॉलम्स के लिए हो रहा है। एक मार्क्स के लिए भी हो रहा है और एक हो रहा है ग्रेड के लिए, कि किस पार्टिकुलर रोल नंबर को मार्क्स में क्या मिला है एंड ग्रेड में क्या मिला है। क्लियर? सर फिलना सिर्फ ग्रेड के लिए यूज होगा? जो भी पहला पार्ट होगा, जो सॉरी आखिरी वाला पार्ट होगा उसके लिए काम करेगा। जैसे ग्रेड आखिरी में है ना, देखो यहाँ डेटा फ्रेम में ग्रेड कहाँ है, सबसे आखिरी में है। तो जो लास्ट वाला पैकेट है उसके लिए काम किया, बाकी को नहीं किया काम। क्योंकि इसमें हमारा जो रिपोर्टिंग हो रहा है ये एक्चुअली सही रिपोर्टिंग नहीं है। हम लोग जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, जैसे कि मार्क्स पे करेंगे या ग्रेड पे करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों रिपोर्टिंग हो रहा है, मार्क्स के लिए भी हो रहा है और ग्रेड के लिए भी हो रहा है। अगर मान लो कॉलम में मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने कॉलम में दे दिया कि मुझे ग्रेड के बेसिस पे करके दिखाओ, ठीक है। मैं इसको जस्ट कॉपी कर देता हूँ ताकि इसका आउटपुट आपको समझ में आए। नीचे में आते हैं तो डेटा थोड़ा और बदल जाएगा। बस याद रखो पैरामीटर चेंज करोगे यू विल गेट अनदर आउटपुट। अब मैं यहाँ ग्रेड के ऊपर करना चाहता हूँ, ठीक है। रन इट। देखो ये हमारा ग्रेड के ऊपर आइडेंटिफाई किया कि ए ग्रेड में किसको मिला, किस सब्जेक्ट में मिला, आइडेंटिफाई हो रहा है वन बाय वन। तो आपको क्या करना है, कॉलम में, रोज में, यानी किसी भी फॉर्म में अगर आपको पाइवोटिंग करना है यू कैन अप्लाई। अभी सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किस फॉर्म में, आपके डेटा के फॉर्म में। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, होल्ड करना आप लोग, और एक इमेज सेक्शन ओपन करता हूँ। ये सेम फीचर वहां भी अवेलेबल है इमेज सेक्शन में भी, लेकिन इसमें आपके पास ये डायनेमिक फॉर्म में है और आप ज्यादा से ज्यादा इसके रिसोर्सेस यूज कर पाओगे।
सॉरी, तो पूरा का डेटा कॉल कर दिया इस फॉर्म में। अब जैसे मान लो यहाँ था रोल, यहाँ था नेम, यहाँ था मार्क्स, subject and marks, and then grade. Roll number 1, name home, subject IP, marks 24, grade C. 2, Ayush, physics 44, B. 3, roll number 3, Ritu, maths 55, B. एक और कर देता हूँ 5, राहुल, IP 55, A. ये डेटा हमारा बनके तैयार है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर क्रिएटिंग अ पाइवोट। मैंने सिंपली पाइवोट क्रिएट करना है, क्लिक किया इस पे और एक एग्जिस्टिंग में एक न्यू ले लेते हैं, आ गया। अब इन सारे डेटा को आप जैसे अरेंज करना चाहो, देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, कॉलम, वैल्यू, रो एंड फिल्टर। हमने यही पास किया था पैरामीटर अभी इस पार्ट में। देखो राइट साइड में यहाँ पे अगर स्क्रीन दिख रहा है आपको तो फिल्टर, कॉलम, वैल्यू, रो। अगर ओवरऑल देखे तो कॉलम, रो एंड वैल्यू तीन ही चीज पे काम करते हैं। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम में चाहिए सब्जेक्ट का नाम, देखो सब्जेक्ट का नाम आ गया। अब मुझे मार्क्स चाहिए, मार्क्स कहाँ चाहिए मुझे, या नेम चाहिए, तो नेम मुझे रो के फॉर्म में चाहिए, देखो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। अब मार्क्स मुझे चाहिए वैल्यूज के फॉर्म में, तो बीच में मैंने डाल दिया, देखो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया कि किस सब्जेक्ट में किस स्टूडेंट को क्या मार्क्स मिला है। देन आफ्टर अगर हम ग्रेड को भी आइडेंटिफाई करना, आवाज आ रही है हमारी?